नमस्कार, मैं अमित यादव। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण साहब ने कहा था कि मोदी सरकार जजों पर दबाव डालती है, जजों को ब्लैकमेल करती है और उनके बच्चों को जेल में डालने की बात करती है। अगर कोई जज मोदी सरकार खिलाफ कोई फैसला सुनाता है या फैसला सुनाने की कोशिश करता है तो मोदी सरकार सीधे तौर पर जजों को ब्लैकमेल करती है, उनके ऊपर दबाव डालती है और उनके बच्चों को जेल में डालने की बात करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीजेआई सूर्यकांत साहब को भी मोदी सरकार दबाव में डाल दी, क्योंकि जिस तरीके से फैसले सुना रहे हैं सीजेआई सूर्यकांत साहब, अब ऐसा लग रहा है कि सूर्यकांत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, क्योंकि जिस तरीके से फैसले सामने आ रहे हैं, जितने भी फैसले सीजेआई सूर्यकांत सुना रहे हैं सब मोदी के पक्ष में सुना रहे हैं। और ये कहा जाता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में टेंशन और तनाव बरकरार रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब से सीजेआई सूर्यकांत बने हैं तब से ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार की चरण वंदना कर रहे हैं। दोस्तों, एक मामला सामने आ गया है जहां पर हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला गया और सीजेआई साहब ने ऐसा फैसला सुना दिया, यानी कि ऐसी बयानबाजी कर दी जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप लोग यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार सीजेआई सूर्यकांत के ऊपर दबाव डालती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए बोलता हिंदुस्तान में ये खबर छपी है जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार। लिखा है कि सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत बोले, इस याचिका में केवल बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच की बात क्यों कही गई है। यानी कि कोई मामला अगर हेट स्पीच का जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब कहते हैं कि सिर्फ इसमें तो बीजेपी नेताओं की बात कही है, इसमें तो आप सिर्फ बीजेपी नेताओं की बात कह रहे हैं और जो अन्य पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उनकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सबसे ज्यादा हेड स्पीच किस पार्टी के नेता देते हैं, आप मुझे बताइए। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को किस पार्टी के नेता का बयान है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आए दिन मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, आखिर वो हेट स्पीच नहीं है तो क्या है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सीजेआई सूर्यकांत साहब के सामने गया, तो सीजेआई सूर्यकांत साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप सिर्फ बीजेपी नेताओं की ही बात क्यों करते हैं हेट स्पीच मामले में। आखिर जो हेड स्पीच देगा उसी का तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। फिर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप सिर्फ बीजेपी नेताओं की ही हेड स्पीच के बारे में क्यों सोचते हैं। यानी कि जो याचिका करता था उसको लेकर सीजेआई सूर्यकांत साहब भड़क गए कि आप सिर्फ बीजेपी नेताओं की ही हेड स्पीच के बारे में आप याचिका पर सुनवाई करने की बात क्यों कह रहे हैं। और भी नेता हैं, और भी विपक्षी नेता हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि भाजपा की भाषा सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब बोल रहे हैं। कहीं इनके ऊपर कोई सरकार का दबाव तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये फैसले सुना रहे हैं, यूजीसी पर मोदी सरकार बिल लेकर आई, उस पर सीजेआई साहब ने तुरंत रोक लगा दी। कई मामले हम लोगों ने ऐसे देखे हैं जहां पर कहीं ना कहीं सरकार के तरफ जो फैसला सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब का झुकता हुआ नजर आया, हमने कई बार ऐसा देखा। और अब मामला जैसे ही हेट स्पीच का गया, हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट को सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से हेड स्पीच का मामला जाता है, कई ऐसे नेता हैं जो हेड स्पीच देते हैं और हेड स्पीच देने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ख़ासकर जब पार्टी के हों, जब वॉशिंग मशीन से जुड़े हुए नेता हो, तब आप समझ सकते हैं। जब हेड स्पीच का मामला सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने गया तो सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब क्या कह रहे हैं, खबर में देखिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत बोले, इस याचिका में केवल बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच की बात क्यों कही गई है। यानी कि आप हेट स्पीच मामले में बीजेपी नेताओं को के ही बात आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा कहना है सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब का। आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं जस्टिस सूर्यकांत साहब। और दोस्तों, ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, जितनी भी अदालतें हों, जिस सरकार के हलक में हाथ डालकर सवाल पूछें, उन पर कठोरतम कार्रवाई करने की बात कि अगर कोई नेता गलत कार्य करता है, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, अगर कुछ गलत करता है या गलत बोलता है तो उस पर ये न्यायपालिका को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज बीजेपी की भाषा बोलने लगे, तब आप समझ सकते हैं कि न्याय कहाँ पर है, खड़ा है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब का ये जो बयान है, आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।